नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सेकंड चैप्टर फिर विद्युत विभव एवं धारिता को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो में हम दो छोटे छोटे टॉपिक समझने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा टॉपिक रहेगा विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्यार्थियों, हमने पहला चैप्टर देख लिया था। हमने आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि आवेश होता क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में चर्चा की थी, आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। साथ में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग हमने लास्ट चैप्टर में देखे थे। अब वो जो चैप्टर है वो इस चैप्टर से थोड़ा सा रिलेटेड। इस चैप्टर को बेटर तरीके से यदि अपन को समझना है तो पहला चैप्टर अपन को ढंग से पढ़ लेना पड़ेगा, ढंग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि हर एक टॉपिक अगले टॉपिक से जुड़ा होता है। पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होता है। कुछ न कुछ ऐसी राशियां होती, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं वो जो कि अगले टॉपिक से रिलेटेड होते। तो पहले चैप्टर को भी आप ढंग से पढ़ ले। पहले चैप्टर के सभी वीडियोज की यूट्यूब लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से भी आप जाकर उन टॉपिक्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, विभव का मतलब क्या होता है? विद्युत विभव सीधी सी डेफिनेशन है, आसान सी डेफिनेशन है कि हमारे पास में हम चले गए हैं अनंत दूरी पर। कहां चले गए हैं? अनंत दूरी पर। और यहां पर हमारे पास में कोई विद्युत क्षेत्र है। यहां पर जैसे कोई आवेशों का समूह ले सकते हैं, कोई आवेश है यहां पर। वो जो आवेश हैं वो यहां पर उत्पन्न कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक आवेश ले लिया, धनात्मक आवेश, इसको आप परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परीक्षण आवेश। और उस परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र तक लेकर आ रहे हैं। परीक्षण आवेश को कहां तक लेकर आ रहे हैं? इस विद्युत क्षेत्र तक। देखिए, लाने में हमें काम करना पड़ेगा। ये जो विद्युत क्षेत्र है वो कोई ना कोई आवेश क्रिएट करेगा। जैसे ये आवेश मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच में, यहाँ पर इसके बीच में एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल यहाँ पर काम करने वाला है। देखो, थोड़ा समझो कि पहले से विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम कोई आवेश लेकर आ रहे हैं, तो लाने में कार्य करना पड़ेगा क्योंकि ये एक धनावेश है, ये एक धनावेश है, दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण, भाई इस आवेश को यहां से अपन को लाना है तो धक्का मारकर लाना पड़ेगा। यहां से इसको धक्का मारेंगे तब ये इधर आएगा। तो इस आवेश को यहां तक लाने के लिए इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा। वह काम ही विद्युत विभव के इक्वल। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है? प्रति एकांक धनावेश को, यहां से आप एक कूलाम आवेश लीजिए, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखो, हम लेकर चल रहे हैं भाई, एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य यदि कितना हो? W। एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो? W। तो ये जो W है इसी को हम कह रहे हैं विद्युत विभव। तो क्या कहा जा रहा है? विद्युत विभव। ठीक है, यदि आप Q0 आवेश लेकर आए तो Q0 आवेश को, जो आवेश को लाने में किया गया कार्य W हो, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? इस Q0 का इधर भाग लगा देंगे। इसी को हम कहते हैं विद्युत विभव। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। तो सुन लीजिए, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। हमारे पास में
1 कूलम आवेश है, 1 कूलम आवेश की जगह आप क्या ला सकते हैं, Q नॉट भी ला सकते हैं। तो 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। Q जो आवेश को लेकर आएंगे तो इसका फॉर्मूला अलग हो जाए। ठीक है, पहले एक बार डेफिनेशन में देख लेते हैं, फिर इनको मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं कि हमारे पास में है आवेश है प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए क्या है, प्रति एकांक धनावेश को प्रति एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से ला रहे हैं आप लोग, अनंत से लेकर आ रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कहां तक लाओगे, विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक, बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे मैं यहां पर दिखा दूं कि हमारे पास में यहां पर पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है, पहले से ही क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हम यहां पर लेकर चल रहे हैं आवेश अनंत, और सॉरी अनंत तो जगह है, आवेश हमारे पास में है Q नॉट, और इसको हम यहां से यहां तक ला रहे हैं, इस बिंदु P तक ला रहे हैं या किस बिंदु A तक ला रहे हैं। तो लाने में किया गया जो काम है उसी काम को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। देखिए 1 कूलम आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W ही क्या कहलाता है, V कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, हालांकि ये अभी फॉर्मूला आया नहीं है, मैं बताऊंगा। बट हम यहाँ पर 1 कूलम की जगह कितना आवेश ला रहे हैं, Q0, जो आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना, W। तो 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बट्टे में Q नॉट। तो अपने पास में तो डेफिनेशन तो यही है, 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बट्टे में Q नॉट, और यही हो जाएगा V, यही क्या हो जाएगा, विद्युत विभव V हो जाए। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में विद्युत विभव को हम V से पुट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला अपने पास में क्या आ जाएगा, P बराबर W अपॉन में Q नॉट, W अपॉन में Q नॉट। ये जो W है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप A बिंदु तक लेकर आए, तो A बिंदु तक, और कहां से लेकर आए, अनंत से लेकर आए, W A इंफिनिटी अपॉन Q नॉट भी इसको लिख सकते हैं, या W अपॉन Q नॉट भी इसको लिखा जा सकता है। ये इसका सूत्र आ चुका है, ये इसका फॉर्मूला आ चुका है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, बात करूंगा यहां पर इस फॉर्मूले को और किस तरीके से लिख सकते हैं। विद्युत विभव को E बराबर अपने पास में है W A इंफिनिटी अपॉन Q नॉट। W A इंफिनिटी का मतलब है अनंत से बिंदु A तक आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब आप देखें कि यदि किसी आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आएंगे, वो जो कार्य है वो एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और उसे हम U से लिखते हैं। चलिए एक बार फिर से समझें कि ये जैसे हमारे पास में ये डायग्राम है, यहां पर पहले से विद्युत क्षेत्र है, पहले से क्या है भाई,
विद्युत क्षेत्र, कोई ना कोई आवेश वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, समझो आप इसको। अब इस आवेश को यहां से लाते लाते हम यहां तक ले आए, यहां तक ले आए तो इस आवेश और इस आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। प्रतिकर्षण बल के हमने काम किया, वो काम ही विद्युत विभव कहलाता। लेकिन इसके अंदर एक ऊर्जा संचित हो है, ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसके अंदर स्टोर हो गई है। तो जैसे ही इसको छोड़ देंगे तो इस धनावेश और इस धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, वो जो स्थितिज ऊर्जा है वापस गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपको समझना है। तो इस धनावेश और इस धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है, चाहेंगे तो काम करना पड़ेगा, और वही काम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि यहां से इसको छोड़ दें तो प्रतिकर्षण बल के कारण से ये वापस उधर खिसकेगा, कि जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में फिर कन्वर्ट हो जाएगी। देखो वापस लौटता हूं, ये जो किया गया कार्य है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो किया गया कार्य है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट जाएगा। तो इसका फॉर्मूला डब्ल्यू ए इन्फिनिटी की जगह यू बी हम लिख सकते हैं। तो देखिए अपने पास में क्या आ गया, आवेश क्यू नॉट को, से आवेश को लेकर आ रहे हैं आप लोग, क्यू नॉट को लेकर आ रहे हैं, तो आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, आने में किया गया कार्य निकाय में, सिस्टम में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा के रूप में के में संचित हो जाता है। इसका मतलब है कि इस डब्ल्यू ए इन्फिनिटी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास में बराबर आ गया है यू बट्टे में क्यू नॉट, बट्टे में, और ये हमारे पास में एक और फॉर्मूला आ चुका है बी का। ये भी एक अच्छा फॉर्मूला, बट ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, यही बार बार यूज में आने वाला। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर विद्युत विभव से रिलेटेड की ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो देखिए इसके फॉर्मूले से इसको देखें आप, विद्युत विभव कैसी राशि है, विद्युत विभव एक कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है, या W भी एक अदिश राशि है, भी एक अदिश राशि है, तो B भी एक अदिश राशि होगी। B भी एक कैसी राशि होगी, एक अदिश राशि होती, राशि होती है अदिश राशि। तो विद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि, कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होगी। चलिए इसके मात्रक विमा की यहां पर हम चर्चा करेंगे। विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक, विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, देखें। देखिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन में Q, V का मात्रक बराबर होगा W अपॉन में Q का मात्रक, W अपॉन में नॉट का मात्रक। W यहां पर है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, नॉट। यहां पर आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कुलाम, कुल प्रति कुलाम का मात्रक आ गया कुल प्रति कुलाम, ठीक है।
और जूल प्रति कूलाम को ही हम कहते हैं वोल्ट, प्रति कूलाम को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो V का जो मात्रक है, V का मात्रक है वो होता है वोल्ट, और उसको हम V से लिखेंगे, से पुट करेंगे, V से पुट करेंगे तो V का मात्रक क्या आ गया अपने पास में, वोल्ट आ चुका, क्या आ गया है, वोल्ट। अब 1 वोल्ट को भी हम यहां पर परिभाषित कर देते हैं। 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे कि यदि W का मान 1 जूल, कि क्या हो, कि W बराबर 1 जूल और Q नॉट बराबर 1 कूलाम, नॉट बराबर 1 कूलाम, तो P बराबर 1 बट्टे में 1 कूलाम बराबर आ गया 1 वोल्ट, एक विद्युत विभव 1 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी तक लाने में किया गया कार्य W है, वो यदि 1 जूल हो तो विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। देखिए डेफिनेशन मैं आपके सामने कर रहा हूं, आप देखें। प्रति एकांक धनावेश को, प्रति एकांक धनावेश को, प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किस बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के तक प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य 1 जूल, किया गया कार्य कितना हो, 1, तो विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। विद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट। यह है 1 वोल्ट की डेफिनेशन, क्या आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ये 1 वोल्ट। अब मैं यहां पर बात करूंगा विद्युत विभव की विमा, विद्युत विभव की विमा। क्या हो जाएगा, विद्युत विभव की विमा देखिए विद्युत विभव की विमा वही होगी, W बट्टे में Q, W बटेवा नॉट की, W बटेवा Q नॉट की विमा। W यहाँ पर कार्य है और कार्य की विमा क्या होती है, M1 L2 T-2, और यहाँ पर आवेश है जिसकी विमा A1 T1 होती। फाइनली जो V की विमा है वो क्या आएगी, V की विमा, देखें आप इसको अच्छे से, M की घात कितनी है 1, L की घात कितनी है 2, T की घात कितनी है 2, और 1 कितनी हो जाएगी, ये बट्टे से ऊपर जाएगी तो ये भी इसके अंदर ऐड जाएगी, T की घात -3 और 1 की घात -1। ये हमारे पास में आ चुकी है V की, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करूंगा विद्युत विभवांतर की। विद्युत विभवांतर क्या होता है, चलिए
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा? लेकिन नाम से ही स्पष्ट है, दो बिंदुओं के विभवों का अंतर विद्युत विभवांतर कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता। चलिए, हमारे पास में ये कोई बिंदु है, एक बिंदु को मैं नाम दे देता हूं ए, ठीक है, दूसरे बिंदु को मैं नाम दे देता हूं बी। किसी आवेश को, हम वही आवेश लेकर चल रहे हैं क्यू नॉट, उस आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य देखेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी आवेश को, ये आवेश है ना, दोनों ही विद्युत क्षेत्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? विद्युत क्षेत्र में स्थित है। डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं, आप समझ लें। विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनावेश को एक बिंदु से बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। या हम कह सकते हैं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर विद्युत विभवांतर कहलाता है। एक बार तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देने वाले हैं कि प्रति एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। चलिए, क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनावेश को, प्रति एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु से बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता। विद्युत अंतर कहलाता है। ठीक है, देखिए विद्युत विभवांतर के अंदर जैसे हम आवेश को बिंदु बी से एक पर लेकर आए तो वी ए बी से हम पुट करेंगे, और लाने में जो किया गया कार्य है वो इधर डब्ल्यू ए बी है। इस आवेश को आप लेकर आ रहे हैं वो क्यू नॉट है, तो ए बी बराबर आ जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ये आ गया विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला, सूत्र। ठीक है, बी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अब जैसे मान लीजिए कि हम दो बिंदुओं के बीच के विभवों का जो अंतर है उसके अकॉर्डिंग भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। यदि इस बिंदु का विभव है वी ए, इस बिंदु का विभव है वी बी, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु के विभवों का अंतर भी विभवांतर कहलाता है। विभवों का अंतर ही क्या होता है? विभवांतर होता है। डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य के, दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, ये का अंतर विद्युत विभवांतर कहलाता। विद्युत विभवांतर कहलाता। ठीक है, देखिए इसको हम वी ए बी से पुट कर रहे हैं। वी ए बी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव। इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए इंफिनिटी माइनस डब्ल्यू बी इंफिनिटी अपॉन क्यू नॉट अपॉन
क्यू नॉट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके मात्रक और विमा है वो विद्युत विभव के समान ही होंगे। ए बी है वो हमारे पास में है WAB अपॉन क्यू। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत विभवांतर का मात्रक विमा सब विद्युत विभव के समान ही होंगे। विद्युत विभवांतर कैसी राशि है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये कैसी राशि है। ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। विद्युत विभवांतर का मात्रक विभवांतर का मात्रक, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मात्रक जूल प्रति कूलम जिसको हम वोल्ट कहते हैं, से हम क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे। विद्युत विभवांतर की विमा, विद्युत विभवांतर की विमा, विद्युत विभवांतर की जो विमा है वो क्या आ जाएगी हमारे पास में? तो कार्य की विमा M1 L2 क्या आ जाएगी? मैंने लिख दिया है आपके सामने पूरा ही, क्या आ गई है? मात्रक विमाएं विद्युत के समान ही हो। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी और दे दूं कि जैसे मानक विभव क्या होता है, आवेशों का प्रवाह किधर से किधर होता है। मैं अगले पृष्ठ की ओर बढ़ता हूं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि विभव से रिलेटेड हैं। क्या है कि जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, विद्युत आवेशों के कारण से उत्पन्न एक क्षेत्र है जिसको हमने विद्युत क्षेत्र कहा, वो एक सदिश रूप था। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र है वो आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का सदिश रूप है। विद्युत विभव क्या है? आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का अदिश रूप है। तो क्लियर करें, विद्युत विभव क्या चीज है? विभव क्या है? आवेश द्वारा उत्पन्न अदिश क्षेत्र है ये। विद्युत विभव क्या है? वो है आवेश द्वारा उत्पन्न अदिश क्षेत्र। आवेश द्वारा उत्पन्न अदिश क्षेत्र, उत्पन्न क्षेत्र का अदिश रूप है, ऐसे भी कह सकते हैं। अदिश क्षेत्र है ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक यहां पर आपको समझना है मानक विभव। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या चीज है? देखिए किसी भी राशि का मापन करने के लिए हमें एक मानक राशि का पता होना आवश्यक। जैसे मैं बात करूं द्रव्यमान का मापन हम करते हैं, द्रव्यमान का मापन करने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। हमने सर्वप्रथम 1 किलोग्राम को परिभाषित किया 1 किलोग्राम को। समय का मापन करने के लिए हमने 1 सेकंड को परिभाषित किया। अब कोई भी समय है वो सेकंड के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। लंबाई है उसके लिए हमने मीटर को एक मानक मात्रक के रूप में ले लिया। इसी तरीके से विद्युत विभव का मापन करने के लिए हमने एक मानक विभव माना है। क्या माना है? मानक विभव। और उसका जो विभव है वो मानक विभव हमने निर्धारित कर दिया, पृथ्वी के विभव को मानक विभव माना। अनंत पर विद्युत विभव को भी मानक विभव माना जाता है। और इन दोनों के ही मानक विभव का मान यहां पर हम शून्य लेकर चलते हैं। पृथ्वी का विभव हम शून्य लेकर चलते हैं और अनंत पर विद्युत विभव का मान हम शून्य लेकर चलते हैं। चलिए अब उसी के रेस्पेक्ट होगा। पृथ्वी के रेस्पेक्ट यदि कोई वस्तु धनात्मक है, पृथ्वी के सापेक्ष यदि कोई वस्तु धनात्मक है तो वो धन विभव पर होगी, पृथ्वी से उसका विभव ज्यादा होगा। और यदि ऋणात्मक है तो पृथ्वी से उसका विभव कम होगा।
कि पृथ्वी का शून्य है और नेगेटिव वस्तु का उससे भी कम होगा। यहाँ पर मानक विभव, पृथ्वी के विभव को मानक विभव माना गया है। पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव हमने क्या माना है? मानक विभव माना है। और अनंत पर विभव, बहुत अधिक दूर पर, अनंत पर विभव हमने मानक विभव माना है। और इन दोनों का ही जो विभव है वो मानक विभव हमने मान लिया है। और कितना माना है? माना है, कितना माना है? यदि पृथ्वी के सापेक्ष कोई वस्तु धनात्मक है, धन विभव पर है, कोई वस्तु ऋणात्मक है तो वो ऋण विभव पर है। अब देखें आवेशों का प्रवाह किधर से किधर होता है। आवेशों का प्रवाह वो विभव में अंतर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकृति में जितनी भी भौतिक घटनाएं संपन्न होती है उच्च तल से निम्न तल की ओर होती है, तल से निम्न तल की ओर होती है। जैसे वायु का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, पानी का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ठीक उसी प्रकार से आवेशों का जो प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेशों का प्रवाह किधर होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। दो बिंदुओं के बीच में यदि विभवांतर है, उच्च से किधर जाएंगे? निम्न की ओर जाएंगे। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर है तो वहां पर आवेशों का प्रवाह होगा, उच्च से निम्न की ओर आवेश गति करेंगे। दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर नहीं है तो आवेशों का प्रवाह नहीं होगा। यदि विभवांतर 0 है तो आवेश प्रवाहित नहीं हो। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझते हैं। आवेशों का प्रवाह किधर से किधर, एक डायग्राम के जरिए आपको जैसे विद्यार्थियों, ये हमारे पास में एक गोला है और इसको हमने यहाँ पर एक कुछ अलग स्टैंड पर रखा है, ये इस तरीके से। ये हमारे पास में एक दूसरा गोला है, आवेशित गोले ही हम लेकर चल रहे हैं। इसको भी हमने कहाँ रखा है? अलग स्टैंड के ऊपर रखा है। अभी इनको आवेशित कर देते हैं। ये जो स्टैंड है ये हमारे पास में है कुचालक स्टैंड, कुचालक है भाई, ऐसे हैं कुचालक स्टैंड। इसके ऊपर जैसे धनावेश है, इस पूरे गोले के ऊपर कैसा आवेश है? धनावेश है। इस पूरे गोले के ऊपर कैसा आवेश है? ऋणावेश है। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से इसको हम करते हैं भू संपर्कित, तो हम जोड़ेंगे भूमि से, ये हमारे पास में है इसका भू संपर्कण। इसको भी हम जोड़ देते हैं भूमि, हम किससे जोड़ देते हैं? भूमि से। ये मैंने दिखाया है, ये भू संपर्कण दिखाया है। देखो कुछ चीजें जो हमने यहाँ पर आपको बताई है उसमें डायग्राम में पुट कर देता हूं। ये कुचालक स्टैंड है, ये क्या है? कुचालक स्टैंड। ये भी है कुचालक स्टैंड। अब ये है भू संपर्कित भाग। संपर्कित, इसका मतलब इसका जो विभव है वो कितना है? तो इसका जो विभव है वो है पॉजिटिव, धनात्मक है। इसका जो वोल्टेज है वो कैसा है? पॉजिटिव। ये भी यहां पर भू संपर्कित है, ऐसा है, संपर्कित है और भू संपर्कित है। अभी अभी हमने पढ़ा कि यदि पृथ्वी का जो विभव है वो कितना होता है? तो होता है, शून्य होता है। तो इसका जो विभव है वो नेगेटिव में है, ऐसा है, नेगेटिव में। इसका नेगेटिव में है, इसका 0 है, इसका पॉजिटिव में है ये। तो आप यहां पर देखें धनावेश हैं वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर गति करते हैं, जबकि ऋणावेश इसके अपोजिट, ऋणावेश धनावेश के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। यहां से धनावेश हैं वो उच्च विभव से हैं, धनावेश आएंगे इधर से इधर,
धनावेश क्या करेंगे, इधर से ये धनावेश की है, धनावेश की गति इधर होगी और ऋणावेश इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये है। ऋणावेशित में इलेक्ट्रॉन कह दूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन की गति अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहां से क्लियर करें, इसका विभव निम्न है, इसका विभव उच्च है, तो उच्च विभव से धनावेश इधर जाएंगे निम्न विभव की ओर। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेंगे, ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ये तो निम्न विभव है, ये क्या है, निम्न विभव पर है। ये वाला जो पार्ट है वो निम्न विभव पर है, ये वाला जो भाग विभव पर है। ठीक है, तो आवेशों का प्रवाह आपको समझ में आ जाना चाहिए। विभव से निम्न विभव की ओर धनावेश प्रवाहित होते हैं, विभव से विभव की ओर ऋणावेश प्रवाहित। अब इस डायग्राम को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ लेते हैं। चलिए देखें, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो है निम्न विभव पर नेगेटिव में है, तो से भी छोटा है, और ये जीरो है। देखो यहाँ पर इन चीजों को क्लियर कर लेना, ये जीरो है और ये जीरो से भी छोटा है, तो इसमें छोटा कौन सा हुआ, निम्न कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, उच्च कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, अब धनावेश का जो प्रवाह होता है वो किधर से किधर होगा, धनावेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, विभव से विभव की ओर। यह है धनावेश की गति। ऋणावेश है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यह है इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और धनावेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बार बार आगे के चैप्टर में भी यूज में आएगा, यहां पर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों देखो, मैंने थ्योरी कम बताई है, आपको समझा दिया है। यदि आप हमारे चैनल से, हमारे एप्लीकेशन से इस टॉपिक को समझने हेतु हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स के भी मिल जाएंगे और केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। फिलहाल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के अवेलेबल है। देखिए 10th के साइंस के मिल जाएंगे, 11th के मिल जाएंगे और 12th के मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लैब असिस्टेंट के आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके भी आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे। अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन हमने दिए हैं, अच्छी क्वालिटी के नोट्स दिए हैं, और बहुत ही आसान भाषा में इन वीडियोज को समझने के लिए आप इन हैंड रिटन नोट्स को भी ले सकते हैं। वीडियोज के कोर्स भी हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप विजिट कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है BCS अकेडमी, BCS अकेडमी, और एप्लीकेशन की लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव और बहु आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, दोस्तों।